कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द रिलीज ऑफ इसके लिए बहुत ही डिफरेंट ट्रेलर है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल। जितना भी मुझे लगा, जैसा कि हमें बताया गया कि ये रियल स्टोरी पर बेस्ड है, जी। तो आप बताइए कि सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा रहा ये एक्सपीरियंस, एंड उसके बाद आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो रियल स्टोरी पर बेस्ड है इसे करना आपके लिए कितना डिफिकल्ट था, क्योंकि ट्रेलर में हमें देखने को मिला कि इतना आसान भी नहीं था जितना कुछ। आप बताइए जरा। हाँ, द लीस्ट ऑफ दीज ग्रैहम सेन्स की स्टोरी है। किस्सा हुआ था उड़ीसा में 90s में। उन पे एलिगेशन है कि मिशनरी है, फोर्सिबली कन्वर्ट कर रहे हैं हिंदूज़ को क्रिश्चियनिटी में। तो वो लेकर के एक जो कहानी है उस पर ये स्क्रीन प्ले जब मैंने पढ़ा तब मैं बहुत मूव हो गया था। मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था कि ये स्टोरी बहुत रेलेवेंस रखती है, ख़ास करके उस वक्त भी, आज के टाइम में भी, और होपफुली आने वाले टाइम में ना हो ऐसी स्टोरी की रेलेवेंस इस तरह से कि लव, पीस एंड टॉलरेंस का मैसेज at the end of the film is what we are hoping we can convey to the audiences. ये किस्सा उड़ीसा में हुआ था, ये किस्सा अमेरिका में भी हो सकता था, ये किस्सा यूरोप में कहीं हो सकता था, सीरिया में कहीं पे भी हो सकता जैसे था, अभी हमने हाल ही में देखा या अभी हाल ही में देखा न्यूजीलैंड में। तो खाली बस इस फिल्म के ज़रिए और ऐसे मल्टीपल मैसेजेस, मल्टीपल सोशल exercises such as these, through which we can pass messages by which love, peace and tolerance is of utmost importance, and then everything else follows, is what we are hoping that this film appeals, manages to do that. तो जहाँ तक मेरे किरदार का सवाल है, मानव कौल का किरदार निभा रहा हूँ मैं इसमें। एक जर्नलिस्ट है, छोटे टाउन में छोटे पब्लिकेशन हाउस में काम कर रहा है, बहुत कीन है एक ब्रेक थ्रू स्टोरी खोजने के लिए, और उसको ये स्टोरी मिलती है ग्रैहम स्टेन्स की। तो पूरी जान लगा लेता है, और ग्रैहम स्टेन्स पे ऑलरेडी एलिगेशन लगे हुए हैं कि ये फोर्सिबली कन्वर्ट कर रहा है। तो वो कहाँ से आ रहा है, क्यों कर रहा है, और उसका एक्चुअल मकसद क्या है, अच्छा है, बुरा है। इस क्वेस्ट में, इस जर्नी में आप ग्रैहम स्टेन्स की पूरी स्टोरी आप अनफोल्ड, मतलब थ्रू द फिल्म द स्टोरी अनफोल्ड्स। एंड इट वाज इन दैट वे सिंपल, क्योंकि एक जनरली स्मॉल टाउन के जर्नलिस्ट कैसे होते हैं उसका एक, by virtue of my work you spend a lot of time with journalists. I had a sense of that, and in terms of what Graham did and why he did, वो सारा कुछ पिक्चर की जर्नी के थ्रू ही उसका एहसास या उसकी अंडरस्टैंडिंग आ रही थी। तो मुझे pretty much स्क्रिप्ट का ग्राफ फॉलो करना था और उस हिसाब से अपना मेंटल स्टेट या इमोशनल स्टेट ऑफ द कैरेक्टर को समझना था। तो या तो जर्नलिस्ट का किरदार है आपका, कैरेक्टर है आपका जर्नलिस्ट का, तो कैसा रहा ये जो जर्नलिस्ट का जो कैरेक्टर था उसका एक्सपीरियंस? कितना सर्च करना पड़ा, या फिर कि किस तरह के सवाल पूछने होंगे? और ये जो जर्नलिस्ट है वो स्मॉल टाउन का जर्नलिस्ट है। जवाब दे दिया मैंने एक्चुअली। हाँ, आपने दिया, लेकिन फिर भी सर्च कितना करना पड़ा आपको? नहीं, ज़्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ा उस पर। जैसे मैंने कहा कि मैंने स्मॉल टाउन, मतलब इन जनरल विद जर्नलिस्ट आई स्पेंड टाइम, सो यू अंडरस्टैंड their ways of being and how they are and their approach and attitude towards their work. And uh, likewise I applied the same for this character that I was playing. तो या ऑनेस्टली इतना, मतलब इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, कुछ ऐसी मेजर रिसर्च नहीं करनी पड़ी। रिसर्च करनी पड़ी होगी तो शायद स्टीफन को और शेरी को, बिकॉज दे वर प्लेइंग रियल लाइफ कैरेक्टर्स, उनके पास रेफरेंस पॉइंट था एंड दे हैड टू लिव अप टू दैट। सो फॉर देम इट द जर्नी वाज मोर डिफिकल्ट इन दैट सेंस। जी, ट्रेलर जो हमने देखा वो टोटल इंग्लिश में है, एंड लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या हिंदी में भी ये फिल्म आने वाली है? क्योंकि अभी तो हमें जो बताया गया कि ये टोटल। नहीं, हिंदी में नहीं आने वाली है, ओके। इंग्लिश में ही आने वाली है। और अभी यूएस में रिलीज़ हो चुकी है, इंडिया में अब रिलीज़ हो रही है 29 मार्च को, और आने वाले महीनों में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट अफ्रीका वगैरह वी आर गोइंग टू रिलीज़ द फिल्म इन फेजेस। 29 मार्च को आपकी फिल्म है, इस टाइम पे और एक दो फिल्में हैं, तो आप मानते हैं कि कुछ ऐसे टफ कंपटीशन होगा? दिस इज़ अ लिमिटेड रिलीज, इट्स 150 स्क्रीन्स पे पिक्चर है। द काइंड ऑफ सब्जेक्ट दैट इट इज़, वी नो इट्स अ नीश ऑडियंस फिल्म, इट्स नॉट एन आउट एंड आउट कमर्शियल मेन स्ट्रीम सिनेमा। तो इट हैज़ फाउंड इट्स थिएटर एंड we are appealing only to, or rather projecting the movie only to a certain audience for the time being, and hopefully we get a positive response and make it a larger release and reach more towns in India. सलमान जी, क्योंकि ये
डिफरेंट फिल्म है और फिल्मों से रियल स्टोरी पर बेस्ड है। तो आप और हमने देखा है पिछले दिनों में बहुत सारी रियल स्टोरी पर बेस्ड फिल्में बनी हैं एंड लोगों ने अप्रिसिएट भी किया है एंड जिन लोगों को इसका नॉलेज नहीं था उन्हें बहुत सारा नॉलेज भी मिला है। तो इसका कितना एडवांटेज होने वाला है इस स्टोरी का, क्योंकि हमें खुद नहीं पता था इसके बारे में। जब हमें पता चला कि हाँ ऐसा कोई है, शर्मन जी का इंटरव्यू करने जाना है, तो हमें पता चला ओ ये रियल स्टोरी पर बेस्ड ऐसा कुछ हुआ है। तो कितना लोगों को और कितना इसके बारे में अवेयरनेस फील होने वाली है। बस यही हमारी उम्मीद यही है कि अवेयरनेस यही उनको फील हो कि लव, पीस, टॉलरेंस बहुत ज़्यादा महत्व रखता है हमारे जीवन में, और हम उसको जितना उस पे हम ध्यान देंगे उतना ही हमारा फ्यूचर, हमारा आज और हमारे बच्चों का और आने वाली जनरेशन्स का फ्यूचर इतना ही सिक्योर, हैप्पी और वर्थवाइल रहेगा। Because without love and peace, there's going to be absolute chaos and sheer destruction and hatred, and which is not the way of living life. ट्रेलर से क्या रिस्पांस था आपके फैमिली मेंबर्स का एंड घर वालों का? अच्छा लगा था, आप भी देखिए ट्रेलर, होपफुली आपको भी अच्छा लगेगा। जी चलिए, आने वाले भी जो 2019 में आपके कुछ प्रोजेक्ट हैं, जैसे हमने सुना कि मिशन मंगल जी, तो उसका क्या कुछ स्टेटस है? ये भी कब तक आ जाएगी? अगस्त में रिलीज़ हो रही है। अक्षय कुमार साहब का प्रोडक्शन है जी, आर वाल्की साहब और अक्षय कुमार जी साथ में को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और बड़ी साका से जैसे आपने कहा विद्या बालन, सोनाक्षी, तापसी, नित्या, whole lot of people and me also, so yeah. जी जी चलिए, 29 ऑफ मार्च आपके फैंस के लिए कुछ मैसेज दे दीजिए। बस जाइएगा थिएटर में और देखिएगा पिक्चर, आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड लक। थैंक यू। दे दो माइक।